राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटनी ब्लॉग्स में। आज टाइम हो चुका है 1:17 दोपहर के। और संडे है। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, हल्की सी। तो इस वजह से मैं रात से लेटी हुई हूँ। चाय नाश्ता हो चुका, खाना बनाने का रात को दाल चावल बनाए थे वही रखे हुए हैं। तो ये बोल रहे थे कि वो वाइट वाले राइस बनाए थे मैंने उबाल के, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा था। इस वजह से मैं रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो दाल चावल बनाए थे। दाल भी बहुत दिनों बाद बनाई थी, तो वो भी मैंने खाई थी, इन्होंने शाम को नहीं खाई थी। तो वो बोल रहे कि मैं उन्हीं को टमाटर गाजर शिमला मिर्च डाल के फ्राइड राइस बनाऊँगा और वो खा लेंगे। तो अभी लंच का तो नहीं हुआ है टाइम, और मैं तो वैसे भी लेट ही खाती हूँ। मेरा खाने का बहुत गंदा सिस्टम है। तो उस वजह से आप लोग का एक बहुत बड़ा सवाल था कि चैनल का नाम दबंग जाटनी क्यों रखा है ना। जब मैं ऐसी सी थी और ऐसी सी हूँ, तो चैनल का नाम दबंग जाटनी क्यों रखा है। तो चैनल का नाम दबंग जाटनी मैंने नहीं रखा है, और मेरे मम्मी ने भी नहीं रखा, पापा ने भी नहीं रखा, विनय ने भी नहीं रखा। और चैनल का नाम एक भाई है जो स्टार्टिंग से देखते हैं, वो उनको पता भी होगा कि वो कौन है, कहाँ से है। और यकीन मानो मेरे चैनल को 2 साल हो चुके हैं। मैं बीच में 2-3 बारी मैंने गैप भी लिया है लंबा लंबा, और तब से आज तक उसके फ़ोन में हमेशा मेरा चैनल खुला रहा है, हमेशा। मतलब मैं अपने चैनल का पासवर्ड भी अगर चेंज करवाती हूँ ना, तो मैं उसी से करवाती हूँ कि पासवर्ड चेंज कर दे, पासवर्ड चेंज कर दे। और पासवर्ड चेंज करके वही मेरे को बताता है कि ये नया पासवर्ड है ना। तो वो है भाई, यूट्यूब पे है वो मिस्टर हरियाणवी के नाम से यूट्यूब पे। और एक चैनल है अड़वादी जाट और मिस्टर हरियाणवी, ईशान मलिक, है ना। तो उसका है भाई इस दबंग जाटनी ब्लॉग्स के नाम से चैनल रखने के ऊपर। हम्म। जिस एक फुट्टी मत लग रही ना मैनू हम्म। तीनों पूरी हल है, मतलब टाइल के पीछे था। करा लेंगे। तो ईशान ने रखा था चैनल का नाम दबंग जाटनी ब्लॉग्स। और ये जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैंने इसका नाम कुछ और ही रखा था, है ना। तो अगले ही दिन मैंने 3 मई 2018 19 में बनाया तेरा चैनल। 19 में, हाँ 18। हाँ 19 में, मेरे याद है, तीन तेरे याद होगा ना। 3 मई 2019 को मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी। और 3 की ही रात को ही उसका मेरे पास मैसेज आया था, क्योंकि वो मैंने वीडियो ना हर जगह शेयर करी थी, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह मैंने वो इतनी शेयर कर दी थी, इतनी शेयर कर दी थी। पहली वीडियो हमारी एनिवर्सरी की थी। तो और उस टाइम पे मैं बहुत अपसेट चल रही थी, और मेरे को टीबी हो रखी थी, बहुत बीमार थी मैं, बहुत बीमार। बस ये था कि मेरा कहीं माइंड डाइवर्ट हो और मेरे को कोई दूसरा सोर्स मिले अपना दिमाग चलाने का, लड़ाने का, है ना। तो उस तरीके से मैं यूट्यूब पे आई थी, उस तरीके से कि मेरे को सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करना है, और ताकि मैं थोड़ा मौज मस्ती में देख सकूं, घूम सकूं, ये वो। घर वालों ने कभी मेरे पे ये नहीं लगाया कि नहीं ये काम नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। घर वाले हमेशा ये कि गलत नहीं करना, बाकी तुम खुले काचे काटो। कॉलेज में भी जाते थे ना, तो मेरे पापा एक की बात कही थी कि कोई टेढ़ा देखे ना, माथे में ईंट मार के घर आ जाइए। बाकी हम खुद देख लेंगे। तो वही था शुरू से ही। पर शादी के बाद में थोड़ी सी यूँ हो गई थी कि अब क्या करूँ, है ना। वो बहुत अप डाउन आए। तो फिर मतलब जब मेरे को टीबी हुई, तब बस घर वालों का यही था कि बस ये कैसे भी करके ये बच जाए। ये बच जाए, ये बच जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत बहुत वो बोला था, ऐसे है वैसे, ये है वो है, बहुत कुछ। तो घर वालों को बस यही था कि ये कैसे भी करके बच जाए, बस बस बच जाए और सही सलामत रह जाए। तो फिर मैं यूट्यूब पे आई,
कई दिनों बाद घर में पता चला था। मेरी मम्मी को तो पता था, कई दिनों बाद जब तो चैनल का नाम भी चेंज हो चुका था, अगले दिन ईशान ने मेरे को FB पे मैसेज किया कि वीडियो में कुछ था जो मैंने नहीं लगा रखा था। तो क्योंकि वो पूरा पहले से था यूट्यूब पे, 1.5 साल पहले से था, और मैं तो नई थी और मेरे घर से कोई भी नहीं था यूट्यूब पे, और अभी भी नहीं है भाई। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इस मामले में कुछ भी। तो उसने बोला कि भाई तू ऐसे कर वैसे कर। उसने मेरे को सारी चीज़ें, पहले तो वो मेरे को मैसेंजर पे ही, FB पे मैसेंजर पे उसने मेरे को सारी बातें बताता रहा। फिर कहता कि इसका नाम चेंज कर। मैंने कहा नाम क्या रखूं, अब मुझे तो कुछ नाम भी नहीं पता है, ये क्या रखना चाहिए। उसने बोला कुछ यूनिक सा रख। मैंने कहा यूनिक सा क्या रखूँगी, मेरी ज़िंदगी यूनिक हो रखी है भाई। तो फिर उसने सोच साच के बोलता दबंग जाटनी व्लॉग्स रख ले। तब ये वो गाना आया था, हुड हुड दबंग दबंग दबंग, है ना, वो दबंग मूवी चल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने घर वालों को बताया, मम्मी को, मेरे भाई को, विनय को, कि ऐसे ऐसे ना मेरी मैसेंजर पे बात हुई है और वो बोल रहा है कि चैनल का नाम दबंग जाटनी व्लॉग्स रख ले। तो मम्मी ने बोला कि भाई ऐसे कौन किसकी हेल्प करता है, और क्या पता कैसा हो, कैसा लड़का है, वो क्यों नाम बदलवाएगा, ऐसा नाम क्यों रखवा रहा है। मैंने कहा ना मम्मी ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरी जितनी भी लड़कों से हुई है ना मतलब बातचीत, वो काफ़ी जेन्युइनली काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई तू ही बदल दे, मेरे को तो नाम बदलना भी नहीं आता, क्योंकि मैंने शुरू में जो रख लिया, मेरे को उसके बाद नाम चेंज करना भी नहीं आ रहा था। उसी ने नाम चेंज कर दिया, कहता ले हो गया। फिर धीरे धीरे करके उसने मेरे को 2-3 चीज़ें और बताई, मैं वो करती रही। डेली का थंबनेल बनाना मेरे को नहीं आता था, उसने थंबनेल बनाना सिखाया मेरे को, एक एक स्टेप करके। इतना कोई भी नहीं बताएगा, और आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताएगा। उसने एक एक स्टेप करके मेरे को, जब तक मैसेंजर पे ही बात चल रही थी, मैसेंजर पे ही उसने, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेजूँ करूँ, फिर स्क्रीनशॉट भेजूँ कि ये आ गया, वो मेरे को आगे टिक करके भेजे जाए उन्हीं स्क्रीनशॉट में कि अब इस पर क्लिक कर, अब ये कर, अब वो कर। उसने मेरे को थंबनेल बनाने सिखाए, फिर वीडियो अपलोड कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें, टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ था सारी उसने मेरे को सिखा दी, बता दी। फिर मतलब 20-25वें दिन ही मेरी एक वीडियो थी जो हरियाणवी ब्याह वाली थी, वो वायरल हो गई। तो उसके बाद मतलब उसी के फ़ोन में, मतलब शुरू से ही जब उसने मेरा पासवर्ड चेंज किया तब से लेके और आज तक उसके फ़ोन में मतलब मेरे फ़ोन ऐसे हैं कि मैंने मेरा जो शुरू वाला है वो मैंने अभी तक बदला भी नहीं है, नया फ़ोन आ चुका है, बट अभी मैंने सिम चेंज नहीं करी, क्योंकि भाई ये है तो बिल्कुल मुर्दा ही लगा लो, ये ऐसा फ़ोन है मेरे पास वीवो का, पर इसके साथ मेरी बहुत अच्छी वाली यादें जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया है अभी तक। नया वाला गाड़ी में पड़ा है तो वो भी करूँगी। मतलब मेरे फ़ोन में से कई बार लॉगआउट भी हो जाता है, कई बार रीसेट भी लग जाता है, तो उसके फ़ोन में हमेशा लॉगिन रहता है। जब भी मैं लॉगिन करती हूँ तो वो प्रॉम्प्ट आता है ना येस नो का, आप ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो हमेशा उसी के फ़ोन में जाता है, वही येस और नो करेगा। कई बार हम लैपटॉप में ऑन करते हैं, जब भी उसी के पास जाएगा और उसको हम मैसेज करते हैं कि यस कर दियो तो मतलब उसको वो ये लगा लो कि मेरी आज तक की लाइफ में, मैरिड लाइफ यूट्यूब पे भी और मैरिड लाइफ पे भी उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मतलब रात को 2 बजे भी अगर मैं उसको मैसेज करूँ ना, मैंने कहा सुने अगला मैसेज आता है सुना तो बहुत अच्छे रिश्ते भी यूट्यूब पे मिल जाते हैं। और हम यूट्यूब पे ही मतलब यूट्यूब पे लगा लो, फेसबुक पे लगा लो, तो वहीं से कनेक्ट होके फिर यूट्यूब पे आए थे। फिर वहाँ से नंबर भी मैसेंजर से ही नंबर दिया था मैंने उसको, ये मेरा नंबर है भाई, इस पे कांटेक्ट कर लियो, उस पर मैसेज कर लियो। फिर मैं 1-2 बार बहादुरगढ़ गई हूँ, वो बहादुरगढ़ से है, तो 1-2 बार मैं बहादुरगढ़ गई, तब भी वहीं पे मिले हैं। मतलब मिलने का तो ये लगा लो कि शुरू में हम मिले थे दिल्ली,
दिल्ली में ही मिले थे शुरुआत में, जो बिल्कुल शुरू का था। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कैमरा बेचने गए थे हम दोनों भाई बहन चांदनी चौक में जाके कैमरा बेच के आए थे हम एक। तो वो कैमरा बेच आए फिर, और घर वाल मम्मी वगैरह से तो नहीं मिला है अभी, मम्मी वगैरह से नहीं मिला, क्योंकि मेरा और उसका एक सीन है कि मेरे साथ भी यही है और उसके साथ भी यही है कि हम जिसके भी ज़्यादा क्लोज जाते हैं ना, ज़्यादा क्लोज मतलब हद से ज़्यादा जिसके भी क्लोज जाते हैं, वहीं खराबी सी आ जाती है। पता नहीं ये किस्मत में ये क्या है। तो मेरे साथ तो ये है ही है, और उसने भी यही बोला था, देख दूर रह ले मेरी किस्मत ऐसी है। मैंने कहा भाई मेरी भी ऐसी ही है तो हम जब भी कुछ भी होता है, काम की बात कुछ भी, तो ऑन द स्पॉट मैसेज करते हैं। वो भी मेरे को कर लेता है, जब भी उसको कहीं ये होता है कि हाँ यहाँ उसकी ज़रूरत है, यहाँ वो काम आ सकती है, फटाक से मैसेज आ जाता है। और अगर मैं कहीं अटकी होती हूँ किसी भी काम में, तो मैं उसको फटाक से मैसेज कर लेती हूँ। तो दबंग जाटनी रखने का ये था, और दबंग जाटनी रखने के बाद मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं लोगों को जवाब देना सीख गई हूँ। मैं लोगों की सुन के चुप रहना मैंने बंद कर दिया है। अब मैं ऐसी हूँ कि कोई मेरे को एक बात सुनाता है तो मैं उसको दो बातें सुनाती हूँ। कल एक बहन बोल रही थी कि आप टेंशन को दूर कैसे करते हो, तो मैं टेंशन जहाँ तक होता है मैं टेंशन लेना ही अवॉइड कर देती हूँ। मैं उल्टा उसी को दे देती हूँ जो मेरे को देता है। वहीं पे घुमा फिरा के, ले भाई तू सूद समेत वापस ले ले, अपनी चीज़ों को अपने पास रख। तुम मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं, ये दिखाते हैं कि हम वकील हैं, हम जज हैं, हम ये हैं, हम फलाना है ढमकाना है। तो भाई जो हो अपने घर में हो, हम नहीं जानते तुम्हें तुम क्या हो, जो तुम हमारे ऊपर हुकूमत चलाओगे। तो इस वजह से मैं मतलब टेंशन लेना ही क्यों है कि टेंशन को कम किया जाए, है ना। टेंशन लेने की चीज़ नहीं होती, टेंशन देने की चीज़ होती है। तो चिल रहा करो। ज़िंदगी बहुत सारे सबक सिखाती चलती है, हर मौके पे हर टाइम पे। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, और कुछ चीज़ों को साथ के साथ जवाब देके सूद समेत क्लियर करके मज़े से ज़िंदगी में चलो। और बस इस दबंग नाम ने मेरे को ज़रूर दबंग बना दिया। तो आज वही बोलता है कि हाँ हाँ अब आ गई तो सही पहले तू रोतड़ी सी थी, अब तो सही हो गई है। मैंने कहा अब ये मैं बनना पड़ गया, बनना सीख गई मैं। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत अप डाउन्स आए हैं, बहुत सारे। कभी हुआ तो शेयर करूँगी। बहुत अप डाउन आए हैं, भगवान ना करे किसी की लाइफ में इतने अप डाउन्स आए। तो और उसने मतलब रात के 2-2 3-3 बजे तक मेरी हेल्प करी है कि ये कर वो कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत एडवांस है, और हमारे घर में ही है। मतलब सारे एडवांस है हमारे घर में टेक्नोलॉजी के मामले में, पापा भाई, और ये ईशान भी ऐसा ही मिल गया तो टेक्नोलॉजी में हम सारे ही हैं कि हाँ हम जो है सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और इधर उधर के ये जो गाते चलते हैं ना लोग, इनके ज़्यादा भाव ना दें, और इन पे ज़्यादा भरोसा ही मत करो यार। तो ये था दबंग जाटनी नाम के पीछे की कहानी। ये उस भाई ने रखी थी, और उसी ने मेरे को दबंग बना दिया। उसी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी है कि मैं बता नहीं सकती। कि हाँ अब मैं कहीं भी होती हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी कहीं भी अटकती हूँ, तो मेरे को ये रहता है हाँ ईशान करेगा इसका सोल्यूशन, ईशान करेगा। और मेरे सगे भाई हैं लोकेश विशाल, उनसे अभी तक मिला भी नहीं है वो। पर हाँ उनको भी ये होता है, वो भी कहीं पे भी कुछ ये होता है ना कि कहीं कुछ ज़रूरत है ये वो, तो वो भी यही बोलते हैं ईशान तो पूछ, ईशान तो पूछ पूछ। हालांकि भाई फेस वो उससे मिले भी नहीं है, मैं और विनय ही मिले हैं। या फिर एक वो मेरी कज़न है बादरगढ़ में उसका शायद देवर वगैरह वो सब मिले हैं मतलब। पर यहाँ से मैं और यही मिले, भाविक भी मिला था। तो बस, तो ऐसे रिश्ते बना लेने चाहिए। और मतलब घर वालों में भी ऐसा है कि ये नहीं होता कि लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, बात नहीं करनी, नहीं भैया। एक दोस्त ऐसा है कि वो कहाँ गया है, लंदन। यहाँ से बात हुई थी, कहता था ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा मैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बनूँगा पर वो लंदन चला गया। और उसका भी ऐसा, वहाँ जाने के बाद भी अगर उसको एक मैसेज करूँ ना, वो निकम्मे वो बेसुरे, मतलब मेरा उसको वर्ड ये होता है। और वो किसी भी अननोन नंबर से भी मैसेज कर दूँ ना, वो बेसुरे।
तो वो समझ जाता है हाँ ये वही है। तो ऐसे कुछ रिश्ते बना लेने चाहिए। भगवान कसम ये भी नबी बोलते हैं कि हाँ हाँ जिसने भी टोक लाओगी ना सारे अपने जैसे एंटीक पीस ढूंढ के लाओगी। और मिलते भी ऐसी ऐसी हैं कि बस गजब गजब। तो बस इन्हीं इन्हीं भाइयों का सपोर्ट है कि मैं आज टक्कर देने लायक हूँ, वरना दुनिया तो मार के खा जाती, चबा जाती। अभी भी बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम दबा देंगे, हम दबा लें, पर नहीं। अब सोनिया दबने वालों में से नहीं, दबाने वालों में से है। मैं एक सुनती हूँ तो मैं चार सुनाती हूँ, है ना। और जिस दिन ये बात आप लोगों में आ जाएगी ना कि हाँ सुनना नहीं है सुना देना है, उस दिन ये दुनिया खुद ब खुद चुप होती आ जाएगी। पर जब तक सुनते रहोगे ना, ये दुनिया सर पे चढ़ गई भैया, दंगल में कर देगी, सर पे दंगल कर देगी। तो चलो भाई, अभी इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मैं इनका भाई दबंग जाटनी क्यों नाम रखा है, इसके पीछे बड़े सवाल आ रहे हैं। तो आज बता देती हूँ कि क्या है, किसने रखा है। मैंने नहीं रखा है, ना मैंने सोचा था, ना मेरे दिमाग में आया था, ना मेरे घर वालों के दिमाग में आया था, किसी के दिमाग में नहीं था। बस वो भरोसा था, अब भगवान का ही हिंट था कि हाँ ये नाम रखेगी तो तुझे ऐसा बनना पड़ेगा, और तभी तेरा गुजारा है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।